ये आईसीएससी बोर्ड के क्लास 10th का एक चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है अपना फिजिक्स का, वर्क पावर एनर्जी का। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है ना, सेकंड ए है ना, ये सेकंड ए। इस एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, सबसे लास्ट पोर्शन न्यूमेरिकल्स का जो होता है ना, उसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। उस 16 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन अभी दूंगा। तो हम लोग देखते हैं इसको। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। ए बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 20 kgf, ठीक है ना, फोर्स 20 kgf, ठीक है। 20 kgf कहने का मतलब होता है ना 20 kgf, ठीक है। इसका मतलब होता है, अगर इसको आप 20 को 9.8 या 10 है ना, जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो इतना आप न्यूटन लिखेंगे, है ना। तो ये kgf जो होता है ना, 20 kgf इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू जी, है ना। अब जी की वैल्यू जैसे यहाँ 10 दी गई है ना, जी की वैल्यू 10 दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। अगर इसको न्यूटन में चेंज करना हो kgf से, तो इसको 20 kgf जो अपना फोर्स है ना, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 200 न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, ये डिस्प्लेस्ड बाई 1 मीटर, ठीक है। इसको 1 मीटर डिस्प्लेस्ड किया गया है, इतना 20 kgf का फोर्स लगाकर है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज, फर्स्ट पार्ट में कहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो फोर्स के डायरेक्शन में ही है। तो देखिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स देखिए कितना हो गया यहाँ से 200 न्यूटन हो गया है ना, 20 kgf इक्वल टू 200 न्यूटन। तो 200 इंटू डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना बोला है यहाँ पे 1 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर। और इस फर्स्ट पार्ट में जो है अपना क्वेश्चन, उसमें कहा गया है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये जो डायरेक्शन जो होता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है ना, वही एंगल जो हम लोग यहाँ लिखते हैं थीटा की जगह पे, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा 200 जूल। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट पार्ट अपना जो था वो यही था, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जो बोला है कि एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री का एंगल है तब, है ना, तो 60 डिग्री का एंगल है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो वर्क डन हम लोग कितना लिखेंगे, फॉर्मूला ये है एफ डी कॉस थीटा। एफ कितना हो गया अपना 200, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, और कॉस 60 है ना, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में जो है ना एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। तो कॉस 60 की जो वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से देखिए 2 से 100 टाइम्स में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 जूल, ठीक है ना। तो जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर कितना है 100 जूल। एंड नॉर्मल टू द फोर्स। अब थर्ड क्वेश्चन में जो बोला है ना, इसका जो थर्ड पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन में बोला है कि नॉर्मल है ना, जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो फोर्स के नॉर्मल है। तो ऐसे समझिए कि ये ब्लॉक है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कुछ ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो गया वो कितना हो गया 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से वर्क डन इक्वल टू जब लिखेंगे एफ डी और कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू ही 0 हो जाती है, इसलिए टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यही अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए अब लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, बॉय ऑफ मास 40 kg क्लैम्प्स अप द स्टेयर्स एंड रीचेज द रूफ ऑफ द रूफ एट अ हाइट 8 मीटर इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय। जो ग्रेविटी का फोर्स है ना, वो बताना है कि वो बॉय पे कितना है। तो ग्रेविटी का फोर्स निकालना है यहाँ पे। दूसरा पूछा है कि द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क होगा अपना वो कितना होगा। और थर्ड में बोला है कि पावर कितना है ना। तो जी की वैल्यू यहाँ पे बोली गई है कितनी लेनी है 10 लेनी है। तो देखिए फर्स्ट पोर्शन में जो है फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय, तो ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वही वेट होता है ना। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू mg, है ना।
ग्रेविटी का ही है। तो मास देखिए, तो ये बॉय का मास कितना है 40 kg है, तो 40 और जी की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 10 बोली गई है लेने को, तो 10, तो कितना हो गया 400 न्यूटन, है ना। तो फर्स्ट जो पार्ट है अपना ना, फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर हो गया 400 न्यूटन। ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकेंड पार्ट में ये जो बोला है कि द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का फोर्स देखिए, ग्रेविटी का फोर्स कैसे नीचे लग रहा है ना 400 न्यूटन का, तो आपको भी उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगाना होगा, तभी ये ऊपर की ओर जाएगा, है ना, ग्रेविटी के फोर्स के बराबर ही। तो यहाँ पे फोर्स फिर से कितना हो जाएगा 400 न्यूटन ही, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग वर्क डन लिखेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और इंटू सेम ही डायरेक्शन में, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा 400 और डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर गया है देखिए, तो 8 मीटर गया है ना, तो इंटू 8 कर दें और इंटू कॉस 0 1 होता है, तो 3200 ये जूल आ जाएगा। ठीक है। तो 3200 जूल हो गया है इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। थर्ड में बोला है पावर निकालना है, पावर स्पेंड बाय द बॉय। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर ये होता है वर्क बाय टाइम। तो वर्क हम लोग तो निकाल चुके हैं 3200 है, और टाइम देखिए कितना दिया है यहाँ पे, टाइम जो बोला है ना इस क्वेश्चन में वो बोला है 5 सेकेंड, तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा देखिए 3200/5। देखिए इसको ऐसे एक सिंप्लीफाई करने का बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6400, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 10। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 640 इतना वाट। ठीक है ना, पावर की यूनिट वाट होती है, तो इतना वाट इसका हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ए मैन स्पेंड 7.4 किलो जूल एनर्जी, किलो जूल में दिया है, ठीक है ना, इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी बाई 74 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइड फोर्स इन 2.5 सेकेंड। ठीक है ना। एनर्जी दिया हुआ है कितना है, एनर्जी जो दिया हुआ है वो दे दिया है 7.4 किलो जूल दिया है। तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7400 है ना, इतना जूल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बोल दिया है 74 है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कितना बोल दिया है 74 है, और टाइम दे दिया है, टाइम इक्वल टू कितना दे दिया है 2.5 सेकेंड। यही अपना वैल्यू गिवन है, जो गिवन वैल्यू है वो यही है। तो हम लोग को फर्स्ट में पूछा है फोर्स। ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए वर्क ही यहाँ एनर्जी के बराबर होगा, है ना। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क बाई डिस्प्लेसमेंट, और वर्क ही यहाँ एनर्जी के बराबर होगा, तो जो कि कितना है 7400 है ना। तो ये हो गया 7400 और डिस्प्लेसमेंट 74 है, तो कैंसिल कीजिएगा तो 100 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 100 न्यूटन जो है ना अपना फोर्स आ गया, जो कि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट में जो फोर्स पूछा गया था वो कितना आ गया 100 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में बोला है पावर निकालना है ना, और पावर को एचपी में होता है, हॉर्स पावर में बताना है। तो पावर को हम लोग पहले वॉट में निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर चेंज कर लेंगे। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम, कुछ भी आप कह सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम। और एनर्जी कितना दे दिया है 7400 और टाइम कितना है 2.5 सेकेंड। ठीक है। तो देखिए इसमें इसको अगर आप हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो भी निकल के आए, अब इसको ये जो वैल्यू निकल के आएगी किस में आएगी, वॉट में आएगी, है ना, वॉट में आएगी। अब हम लोग क्या करना है, इसको हॉर्स पावर में लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 746 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी को जब आप 746 से डिवाइड कर देंगे ना, 7400 और अपॉन 2.5, ये तो वॉट में है, और 746 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकल के जो आएगी वो होगी 3.97 हॉर्स पावर,
समझ में आ रहा है ना। वाट से हॉर्स पावर मिलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 746 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kgf। 200 kgf है ना। तो kgf से अगर हम लोग इसको न्यूटन में लाएं, ठीक है, तो हम लोग का जो फोर्स जो होगा है ना, वो कितना हो जाएगा 200, और g की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पे 10 दी गई है, 10 है, तो इंटू 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो पहले हम लोग को बोला है कि वर्क बताना है, वर्क डन बताना है, और पावर डिलीवर्ड बाय हिम टेक g इक्वल टू 10 न्यूटन kg -1। तो यहाँ से आप देखिए, पहले तो हम लोग को वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन कितना हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना लिफ्ट किया है देखिए, फोर्स हो गया 2000 न्यूटन, और जो हाइट है डिस्प्लेसमेंट है वो है 2.5। तो यहाँ से जब हम लोग वर्क निकालेंगे ना, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा कितना, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोनों फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए जो दोनों के बीच का एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप देखिए, तो फोर्स की वैल्यू तो हम लोग निकाल ली है, यहाँ पे कितना हो गया 2000 न्यूटन, तो 2000 है, और जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो देखिए कितना 2.5 है, तो इंटू हम लोग कर ले 2.5। तो यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो 200 और इंटू 25 आ जाएगा, तो 50 पर 00, तो 5000 जूल आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट तो है 5000 जूल, इसको आप चाहिए तो 5 किलो जूल भी लिख सकते हैं, 5 किलो जूल। सेकंड में जो पावर पूछा है ना, तो पावर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। तो हम लोग का वर्क कितना निकला है 5000, और टाइम कितना है, टाइम है अपना दिया हुआ 5 सेकेंड, तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 वाट। इसको हम लोग 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए आंसर किस टर्म में दिया हुआ है ना, 1 किलोवाट या 1000 वाट इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A machine raises a load 750 न्यूटन थ्रू a height of 16 मीटर in 5 सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी स्पेंड बाय द मशीन, तो एनर्जी जो होगा वर्क के बराबर ही होगा, जितना वो मशीन वर्क करेगा ना उतना ही एनर्जी स्पेंड होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग फोर्स दिया हुआ है ना, फोर्स जो है ना वो दिया हुआ है 750, डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो दे दिया है 16 मीटर। ठीक है, तो एनर्जी वर्क के बराबर ही होगा, तो हम लोग एनर्जी जो होगा जो कि वर्क के बराबर होगा इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दें, तो 750 और इंटू 16 है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 12000, तो 12000 जूल है ना। और पावर पूछा है और बोला है कि 100% इफिशियंसी है, तो 100% इफिशियंसी है तो पूरा ही पावर रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पावर निकाल लें तो कितना हो जाएगा 12000 और अपॉन 5। ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2400 वाट। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, 100% इफिशियंसी बोला था, इसलिए पूरा ही एनर्जी रहे इफिशियंसी होगा तो इतना आ जाएगा पावर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर और पावर दिया हुआ है 3 किलोवाट। पावर कितना दे दिया है 3 किलोवाट है, या फिर आप इसको 3000 वाट भी बोल सकते हैं। यूज्ड फॉर 10 आवर, इसको कितने टाइम के लिए यूज किया गया है 10 आवर के लिए यूज किया गया है। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये निकालना है, और फिर एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोवाट आवर में और जूल दोनों में निकालना है हम लोग को, है ना। किलोवाट आवर में निकालना है और जूल में। तो जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी
ये कितना हो जाता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर देखिए कितना दिया हुआ है, 3 किलोवाट दिया है, 3 किलोवाट, और टाइम कितना दिया है, 10 आवर है। तो यहाँ से आप देखिए तो 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 किलोवाट आवर। तो देखिए हम लोग को फर्स्ट यही पूछा था ना, किलोवाट आवर में आ गया। तो जो पहले क्वेश्चन में जो यूनिट दी गई है 3 किलोवाट और 10 आवर, तो उसी टर्म में हम लोग ले आए यहाँ पे। इसके बाद जो दूसरा हम लोग को बोला है ना, वो किस में लाना है, जूल में लाना है। तो जूल देखिए, जूल जो होती है एसआई यूनिट होती है। तो हम लोग अगर इसको एसआई यूनिट में चेंज कर ले तो वही जूल होगा। तो देखिए हम लोग के पास कितना है, 30 किलोवाट, ये है ना एनर्जी, 30 किलो वाट आवर। तो देखिए 30 किलोवाट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं ना, 30 किलोवाट इंटू आवर लिख दिए। इसके बाद देखिए हम लोग को ऊपर में क्या चाहिए, वाट चाहिए और सेकंड चाहिए। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि 1000 वाट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 3600 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1 आवर। अब देखिए यहाँ पे यूनिट को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं यहाँ से, देखिए कैसे, ये किलोवाट है, किलोवाट से किलोवाट कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ गया यहाँ पे, 30 इंटू 1000 और इंटू 3600। अब यूनिट देखिए क्या है, वाट है और यहाँ सेकेंड है, और वाट इंटू सेकेंड को हम लोग जूल बोलेंगे। तो यहाँ से अगर सबको आप मल्टीप्लाई करिएगा ना यहाँ से, तो ये वैल्यू निकल के जो आती है, ये आ जाएगा 1.08 और इंटू 10 टू द पावर जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगा, इतना वाट इंटू सेकेंड। और इसी को हम लोग लिखेंगे 1.08 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, अ वाटर पंप राइजेज 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड। कितना है, 50 लीटर वाटर। देखिए 1 लीटर वाटर और 1 केजी वाटर जो है ना वो इक्वल होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है ना दी गई है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इसका 1 लीटर वाटर और 1 केजी वाटर दोनों इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मास जो लिख सकते हैं ना, मास इज इक्वल टू 50 लीटर है तो हम लोग इसको 50 केजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइट कितना बोला है, डिस्टेंस जो गया है वो कितना है, 25 मीटर है, और टाइम कितना बोला है वो 5 सेकेंड है, ठीक है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप यूज्ड 100% इफिशियंसी दिया हुआ है, तो पावर निकालना है। तो देखिए पहले तो हम लोग पावर का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क को हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। सब वैल्यू देखिए गिवन है यहाँ पे। फोर्स कितना है, 50 kg है, जी से मल्टीप्लाई करिएगा तो न्यूटन में आ जाएगा, है ना। तो जी की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है 10 है, ठीक है। तो हम लोग मास को हम लोग 50 और इंटू कितना लिख लें, 10। ये तो फोर्स निकल के आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 25 मीटर है, तो इंटू कर दिए 25। और टाइम देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम जो दिया है वो दिया है 5 सेकेंड, अपॉन 5 कर दे। तो देखिए 5 से 5 टाइम्स में चला गया तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 5 है ना, 500 इंटू 5 तो आ गया 2500, इतना वाट आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप इसको 2.5 किलो वाट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।
देखिए इसमें कहा है ए पंप इज यूज टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 75 मीटर इन 10 सेकेंड। मास कितना बोला है यहाँ पे? मास है 600 kg, ठीक है। कितना डेप्थ कितना है? 75 मीटर। तो डिस्टेंस अपना कितना हो गया? 75 मीटर है और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, है ना। ये दिया है ए पंप इज यूज टू लिफ्ट 600 kg वाटर फ्रॉम डेप्थ, ठीक है ना। 600 kg वाटर है और कितने डेप्थ में है वो? 75 मीटर डेप्थ में है और 10 सेकेंड लग रहा है हम लोग को उस वाटर को निकालने में। तो पहले तो पूछा कि वर्क डन बाय द पंप कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा ना, वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स देखिए वाटर का मास 600 kg है, ठीक है ना। तो उस वाटर का जो वेट होगा टोटल वो कितना हो जाएगा? तो 600 और इसमें जी से मल्टीप्लाई कीजिए, जी की वैल्यू 10 दी गई है, ठीक है। तो ये अपना फोर्स आ गया जो उसका वेट हो गया और डिस्प्लेस्ड कितना किया गया है? 75 मीटर। तो इंटू 75 कर ले, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया? 6000 और इंटू 75, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 45 और 000, ठीक है। तो ये आ गया इतना जूल, है ना। इसको आप किलो जूल में लिखिएगा तो 450 किलो जूल, इतना जो है अपना वर्क आ गया। तो फर्स्ट पोर्शन तो यही बोला था, ठीक है। सेकेंड में बोला है कि पावर एट विच द पंप वर्क, ठीक है। तो पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू कितना होता है? वर्क बाई टाइम। तो कितना हो जाएगा? 4/5 पर 40 और अपन टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड दिया है। तो इसको 0 से कैंसिल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4/5,000 इतना वाट आ जाएगा। इसको आप चाहिए तो लिख सकते हैं 45 किलो वाट। यहाँ तक ठीक है। ठीक है। अब थर्ड में बोला है कि द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स इफिशियंसी इज 40%। तो पावर रेटिंग बताना है कि इफिशियंसी कितनी है? 40% है, ठीक है ना। तो जब 40% है तो कितना आ रहा है? 45 किलोवाट आ रहा है, ये आ रहा है ना। जब 40% इफिशियंसी है इसकी तो 45 किलोवाट आ रहा है। तो ऐसे आप समझिए कि 40% है तो 45 किलोवाट आ रहा है ना। तो 100% जब रहेगा तो 100 इंटू 45 और अपन 40। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा? 450 और अपन 4, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 112.5 इतना किलोवाट, यही इसकी पावर रेटिंग होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? एन ऑक्स कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स 1000 न्यूटन, इट इज टेकिंग पार्ट इन द कार्ट in a cart race and is able to pull the cart at a constant speed 30 meter per second. While making the best effort, calculate the power delivered by the ox. ठीक है, हम लोग को पावर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, ये देख लेते हैं पहले। गिवन है कि फोर्स दिया हुआ है, कितना लगा रहा है वो? 1000 न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और बोला है कि स्पीड जो है ना, इसकी स्पीड जो है ना v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है। तो पावर पूछा गया है यहाँ पे कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए पावर का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बाई टाइम। वर्क को हम लोग ऐसा बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाती है, स्पीड कहिए आप इसको, है ना। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए यही दिया हुआ है ना, फोर्स और वेलोसिटी दोनों दिया हुआ है यहाँ पे। तो पावर का यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फोर्स कितना हो गया? 1000 हो गया
और वेलोसिटी कितनी है 30 है, तो कितना हो गया देखिए, तो 30,000, ठीक है ना। तो 30,000 ये वाट आ गया। आप चाहिए तो इसको किलो वाट में लिखना हो तो 30 किलो वाट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द पावर ऑफ ए मोटर इज 40 किलोवाट। पावर कितना दिया है 40 किलोवाट दिया हुआ है, यानी कि 40 पर अब 30 और लगा लीजिए, इतना वाट है। एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर राइजेज द लोड ऑफ 20,000 न्यूटन, है ना। तो हम लोग को स्पीड बताना है, पावर का फिर देखिए यही क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। पावर इज इक्वल टू फोर्स और डॉट वेलोसिटी, है ना, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर बाई फोर्स। पावर यहाँ पे दिया हुआ है 40,000 है, 40,000 वाट, किलोवाट से वाट में हम लोग चेंज कर लिए थे, और फोर्स दिया हुआ है 20,000 न्यूटन, तो 20,000, ठीक है। तो कितना हो गया 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड निकल कर आ गई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है क्या, राजन एग्जर्ट ए फोर्स 150 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितना बोला है वो 150 न्यूटन है, इन पुलिंग ए कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पुल कर रहा है एक कार्ट को जिसकी स्पीड कितनी दे दी गई है, स्पीड दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पावर एग्जर्टेड, है ना, तो कितना पावर लगा है। तो फॉर्मूला होता है पावर का, हम लोग अभी देखे हैं, पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना बोला है 150 न्यूटन है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, टोटल हो गया 1500 वाट, है ना। या फिर आप इसको 1.5 किलोवाट भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए बॉय वेटिंग 350 न्यूटन क्लैंप अप 30 स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट। देखिए 30 स्टेप दिया है ना, स्टेप 30 है, ठीक है। ऐसे 1 स्टेप हो गया, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कितना है 30 है, और हर स्टेप की जो हाइट दी गई है ना वो कितनी दे दी गई है 20 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट यहाँ से हम लोग जब फाइंड करेंगे ना, तो स्टेप को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 और इंटू 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी। आप मीटर में इसको चेंज कर लीजिएगा, तो 100 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 6 मीटर, तो आपकी हाइट निकल के आ गई 6 मीटर, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है कितना 1 मिनट है, टाइम जो दिया है वो है 1 मिनट है। आप इसको सेकंड में करिएगा तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। और वेट जो कि फोर्स आपको दे दिया है कितना है 350 न्यूटन, है ना। तो ये 3 वैल्यू आपको जो है ना वो गिवन है, ठीक है। तो वर्क पूछा है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स देखिए कितना है 350, है ना। यही वेट जो है नीचे की ओर 350 है ना, इतना ही उसको, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है जो है 6 मीटर, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वही ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसको वर्क करना पड़ेगा, तो 350 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 2100 जूल, ठीक है। सेकेंड में बोला है पावर, तो पावर जब हम लोग का वर्क निकल गया तो वर्क अपॉन टाइम होता है, तो 2100 और अपॉन टाइम कितना है 60 सेकेंड, है ना। तो 60 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स में 35, तो 35 वाट, ठीक है ना। यही पावर निकल के आ गया इसका, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है,
It take 20 seconds for a person A of mass 50 kg climb up a stair, while another person B same mass does the same in 15 सेकेंड। देखिए दोनों के लिए हम लोग को टाइम अलग अलग दिया हुआ है। पहला पर्सन जो है, चलिए उसको हम लोग P1 बोल देते हैं, या फिर इसको पहले पर्सन को हम लोग बोल देते हैं M1, है ना, ठीक है ना, मैन 1। इसके लिए जो टाइम दिया हुआ है ना, टाइम इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड है। और M2 के लिए जो दिया हुआ है ना, सेकेंड पर्सन के लिए दिया हुआ है, वो टाइम कितना दिया हुआ है, 15 सेकेंड दिया है, ठीक है। मास दोनों का बोला है सेम ही है, 50 kg ही है, और हम लोग को निकालना है क्या, अप टू स्टेयर। देखिए दोनों के लिए डिस्टेंस सेम ही हो जाएगा यहाँ पे, तो वर्क निकालना है। तो वर्क में देखिए टाइम से कोई मतलब हम लोग का है नहीं, तो वर्क दोनों के लिए अगर निकालेंगे, वर्क हम लोग अगर M1 के लिए निकालें, ठीक है, और वर्क अगर M2 के लिए निकालेंगे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही करेंगे, ठीक है। तो इसका भी देखिए फोर्स आप लिखिएगा तो कितना, 50 kg है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या वर्क निकल के आएगा, ठीक है ना, फोर्स निकल के आएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा D, और सेकेंड वाले के लिए भी सेम ही आएगा, 50 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, इंटू D, तो ये कैंसिल होकर 1 ही आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1:1, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर जो हो जाएगा ना, वो 1:1 होगा। अच्छा, अब सेकंड में बोला है ना कि पावर डिलीवर्ड बाय द पर्सन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो देखिए पावर डिलीवर्ड क्या होता है, तो देखिए P1 लिख लेते हैं, P1 अपॉन P2। तो वर्क तो दोनों के लिए सेम ही आ रहा था, तो वर्क पहले वाले के लिए जो आ रहा था वर्क, वो वर्क और अपॉन टाइम जो फर्स्ट वाले के लिए दिया वो 20 दिया है ना, तो W/20, और इसका नीचे कितना हो जाएगा वर्क, इसका भी वर्क ही है, सेम ही है, और टाइम कितना दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो इसको आप देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो पावर का जो रेशियो आएगा ना, वो P1:P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:4। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है ए बॉय वेटिंग 40 kgf, है ना, 40 kgf। तो 40 kg उसका मास होगा, तो जो उसका वेट हो जाएगा ना, चलिए उसको F1 बोल देते हैं, वो कितना हो जाएगा 400 न्यूटन। क्लैंप अप ए स्टेयर ऑफ 30 स्टेप ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 4 मिनट, ठीक है ना। तो आपको डिस्टेंस जो हो गया ना, वो कितना हो जाएगा 30 इंटू 20, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 600 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग 6 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। गर्ल के लिए जो दिया हुआ है ना कि इसका जो वेट है ना वो 30 kgf है, तो उसके लिए जो बॉय के लिए था अपना, है ना, और ये गर्ल के लिए है, इसके लिए जो फोर्स हो जाएगा ना वो 300 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। 30 को आप G से मल्टीप्लाई कर लीजिए, G की वैल्यू यहाँ 10 ले लेते हैं, तो 300 न्यूटन हो गया, है ना। और डिस्प्लेसमेंट इसके लिए भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है 6 मीटर ही होगा। तो पहले तो क्या कहा है यहाँ पे, अच्छा टाइम देखिए, दोनों के लिए टाइम बोला है, जो आपको बॉय के लिए टाइम है वो कितना दिया है 4 मिनट दिया है, तो ये 4 मिनट है, और गर्ल के लिए जो टाइम दिया हुआ है ना, वो टाइम जो दिया हुआ है वो 3 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को वर्क का रेशियो निकालना है ना, तो वर्क इज इक्वल टू जो होता है ना, W आप बॉय के लिए लिख लीजिए और W गर्ल के लिए लिख लीजिए, उसका रेशियो अगर हम लोग निकालें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये पहले कितने हो जाएगा 400, और डिस्प्लेसमेंट तो 6 ही होगा, और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 300 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6, तो 6 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि ये जो WB/WG अगर करें तो कितना होगा 4:3, ठीक है ना। तो ये रेशियो आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड में बोला है पावर के लिए, है ना, तो देखिए पावर इज इक्वल टू जो हम लोग लिखेंगे P बॉय का और P गर्ल का, तो W बॉय का और अपॉन में हम लोग क्या लिखते हैं टाइम बॉय के लिए, है ना, और W गर्ल के लिए, और फिर अपॉन में टाइम गर्ल के लिए। तो ये WB/WG और इनटू टाइम ऊपर चला जाएगा गर्ल का, और टाइम बॉय का नीचे चला आएगा,
तो देखिए WB/WG तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 4/3 है, यही रेशियो था ना यहाँ पे। और अगर TG/TB लिखे हैं ना, गर्ल के लिए जो टाइम है वो 3 मिनट है और बॉय के लिए जो टाइम है वो कितना है 4 मिनट है। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि PB/PG = हो जाएगा 1:1। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा है ए मैन राइजेज ए बॉक्स ऑफ मास 50 kg टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकेंड, while another man rises the same box in the same height in 50 सेकेंड, है ना। देखिए पहले वाले मैन के लिए जो है ना, चलिए पहले वाले मैन को M1 बोलते हैं, इसके लिए जो दिया हुआ है ना, इसका मास 50 kg है, दोनों के लिए 50 kg है, ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के लिए 2 मीटर ही है, लेकिन टाइम अलग अलग है। तो पहले के लिए जो मास लिखेंगे वो कितना हो जाएगा 50 kg, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि G की वैल्यू 10 दी गई है ना, तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको F लिखे पहले वाले के लिए, तो F1 = कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्स को, तो कितना हो जाएगा 500 न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस है 2 मीटर, डिस्टेंस है 2 मीटर और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड टाइम है, ठीक है। इस तरह से M2 सेकेंड मैन के लिए अगर हम लोग लिखें तो मास तो वही रहेगा 50 kg ही रहेगा इसका भी, ठीक है। फोर्स इसका हो जाएगा 500 न्यूटन, डिस्टेंस इसके लिए भी 2 मीटर है और टाइम जो है वो 20 सेकेंड ही है, ठीक है। सॉरी, टाइम सेकेंड वाले का जो है ना वो 50 सेकेंड है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले कंपेयर करना है वर्क डन, उसके बाद फिर पावर, है ना। तो वर्क डन देखिए, तो वर्क डन बाई मैन 1 अपन वर्क डन बाई मैन 2 लिखे, तो वर्क में तो क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, इसके लिए भी 500 × 2 करेंगे और इसके लिए भी 500 × 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 हो गया, यानी कि 1:1 ही आएगा, है ना। वर्क डन का जो आएगा 1:1 हो गया। पावर में क्या हो जाएगा, जो पावर हम लोग जब निकालेंगे ना, ये A का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में जो पावर बोला है तो PM1 के लिए अपन PM2 के लिए, तो वर्क बाई M1 और अपन टाइम जो है 20 सेकेंड दिया हुआ है फर्स्ट वाले के लिए, और सेकेंड वर्क बाई M2 और टाइम इसके लिए दिया है 50 सेकेंड, तो ये दोनों तो इक्वल ही है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50/20, यही आएगा ना। तो ये इसका आंसर आ गया कितना 5:2 आ जाएगा। बी वाले पोर्शन में देखिए क्या कहा है कि वर्क डन द पावर डिलीवर्ड बाई ईच मैन, है ना। तो वर्क डन और पावर बताना है, तो वर्क डन तो ठीक ही है, वर्क डन तो हम लोग निकाल ही लिए थे यहाँ पे 500 × 2, यही था ना। तो वर्क डन जो हो जाएगा ना, इसके फर्स्ट पार्ट में जो है बी के फर्स्ट पार्ट में वर्क डन बोला है ना, तो वर्क डन तो दोनों के लिए सेम ही होगा, ठीक है। तो मैन 1 के लिए भी देखेंगे ना, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 500 × 2, यही था ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 1000 जूल हो जाएगा। और मैन 2 के लिए भी आप देखेंगे ना, तो ये भी 1000 जूल ही होगा, ठीक है। सेकेंड में बोला है कि पावर डिलीवर्ड बताना है ईच मैन के लिए, तो पावर देखिए फर्स्ट मैन के लिए जो होगा ना, इसका सेकेंड पार्ट में जो है पावर जो होगा ना M1 के लिए जो होगा ना, वर्क बाय टाइम, तो वर्क अपना 1000 है और टाइम कितना है फर्स्ट मैन के लिए 20 सेकेंड का टाइम है, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 50 वाट आ गया, और सेकेंड के लिए 50 सेकेंड है, तो इसमें जो अपना सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड जो मैन है ना मैन 2 के लिए अगर देखें तो वर्क तो 1000 ही है और टाइम इसका कितना दिया है 50 सेकेंड दिया है, तो अपॉन 50 कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 20 वाट, है ना। तो इसका 20 वाट आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है ए बॉय टेक 3 मिनट टू लिफ्ट अ 20 लीटर वाटर बकेट फ्रॉम ए
20 मीटर डीप वॉल while his father does it in 2 मिनट। ठीक है, बॉय को जो लग रहा है ना वो 3 मिनट है और फादर के लिए कितना है 2 मिनट का टाइम दिया है। तो वर्क को कंपेयर करना है पावर डिलीवर्ड बाय, ठीक है ना, वर्क और पावर को हम लोग को कंपेयर करना है हाउ मच वर्क। ठीक है, वर्क बताना है कि कितना कितना होगा दोनों के लिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बॉय के लिए देखें ना, कुछ जो गिवन वैल्यू है वो लिख लेते हैं। गिवन ये हम लोग लिखे, अगर बॉय के लिए लिखते हैं ना, बॉय के लिए जब लिखेंगे ना तो यहाँ पे मास तो मेरा 20 लीटर ही है, तो 20 kg भी इसको बोलेंगे। और अगर इसका वेट निकालेंगे ना जो कि फोर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 इंटू जी कर देंगे, है ना। तो 20 इंटू 9.8 करिएगा आप, 20 इंटू 9.8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 196 इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। और टाइम जो दिया हुआ है ना, टाइम जो है बॉय के लिए जो दिया हुआ है 3 मिनट दिया है, तो 3 मिनट मतलब कि 180 सेकेंड लिखेंगे। फादर के लिए भी आप लिखेंगे ना, ठीक है, तो फादर के लिए भी जब आप लिखेंगे तो मास तो यही रहेगा 20 kg ही रहेगा, ठीक है। फोर्स जो आ जाएगा वो भी 196 न्यूटन ही आएगा, लेकिन टाइम जो दिया है ना वो 120 सेकेंड होगा, है ना। टाइम जो होगा 120 सेकेंड होगा, 2 मिनट का टाइम बोला है इसके लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग वर्क को कंपेयर करें तो W जो होगा बॉय के लिए अपॉन W फादर के लिए, है ना। तो ये तो दोनों वर्क तो बराबर ही होगा, फोर्स वही है ना। और डिस्प्लेसमेंट जो अपना दिया हुआ है वो 20 मीटर ही है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ये दोनों के लिए सेम ही है, इसलिए कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1:1 होगा, है ना। फोर्स दोनों के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 196 न्यूटन है ना। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है ये कि 20 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट अपना जो दिया था वो 20 मीटर दिया था, तो 20 मीटर दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, सेकंड में बोला है पावर का रेशियो निकालना है, तो PB अपॉन PF निकाल लेते हैं ना, बॉय के लिए और फादर के लिए। तो वर्क तो दोनों के लिए वही है, वर्क बॉय के लिए देखें और वर्क, अच्छा, अपॉन टाइम कर लेते हैं। तो टाइम कितना दिया था इसका, बॉय के लिए टाइम है 180 और फादर का भी वर्क तो वही रहेगा, लेकिन टाइम इसका दिया है 120। तो ये 120 ऊपर चला गया क्योंकि वर्क ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो 120 अपॉन 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी कि 2:3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2:3 आ गया। थर्ड में जो बोला है ना अपना वर्क बताना है, हाउ मच वर्क ईच, ठीक है। तो दोनों के लिए वर्क तो वही आने वाला है, तो वर्क जो होगा ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और देखिए फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 196, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था यहाँ पे 20 मीटर दिया था। तो इसको 20 से आप जब करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3920, ठीक है ना, 3920 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.92 इतना किलो जूल, इतना जूल में आएगा, तो 3.92 किलो जूल। तो यही आपका टोटल 16 क्वेश्चन था इस चैप्टर में, ठीक है। अगले वीडियो में जो इसका जो एक्सरसाइज 2A है, ठीक है, तो इसका जो 2B आएगा ना उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है।